हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। चलिए हम अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लेट अस अज्यूम दैट चार्जेस ऑन अर्थ एंड सन आर नॉट न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, एंड नेट चार्जेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सिमिलर नेचर। मान लो सूर्य और पृथ्वी के जो चार्ज हैं वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं है, मतलब कोई न कोई उस पर चार्ज है, ठीक है। एंड नेट चार्जेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सिमिलर नेचर, यानी अगर सन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पृथ्वी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, सन पे नेगेटिव है तो तुम्हारी अर्थ है उस पे भी नेगेटिव है, ठीक है। ये हो गया। वट मस्ट बी द चार्ज ऑन ईच सो दैट कूलॉम फोर्स जस्ट कैंसिल ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है कूलॉम फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर देगी। कूलॉम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कब कैंसिल कर सकती है? जब वो इक्वल हो, है ना। तो बताना कि फिर चार्ज क्या होगा वहाँ पे ऐसी परिस्थिति में जब कूलॉम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर दे। एंड दिस चार्ज कोरिस्पॉन्ड्स टू हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं वहाँ पे। आगे मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये तुम्हारा सन हो गया, ये तुम्हारी अर्थ हो गई, ठीक है। दोनों पे एक ही चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है दोनों पे ही, ठीक है। दोनों का एक ही नेचर है, प्लस बोल दो नेगेटिव बोल दो, एक ही बात है, पर है दोनों पे सेम नेचर, ठीक है। हम प्लस ही मान के चल रहे हैं। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कूलॉम फोर्स जस्ट कैंसिल द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मतलब इक्वल है कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कूलॉम फोर्स को मैं लिख रहा हूँ एफ सी और ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख रहा हूँ एफ जी। ये इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू, क्यू सेम है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस आर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा जी एम एम आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो यहीं फिनिश कर दो। आगे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये के की वैल्यू हो गई, इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ सन हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 kg। मास ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg। kg को हटाते हैं यहाँ से, यूनिट हम यूज़ कर ही नहीं रहे फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ से अब हम चार्ज निकाल सकते हैं इजीली। क्यू स्क्वायर को इधर रख लो, क्यू स्क्वायर को इधर रख के इसको इधर भेज देंगे, ये कैंसिल कर देगा इसकी पावर्स को। तो क्यू जो आ जाएगा यहाँ पे फाइनली, क्यू आ जाएगा 29.8 इंटू 10⁻16 कूलम, ठीक है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, कह रहा है कि पूछ रहा है दिस चार्जेस कोरिस्पोंड टू हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने का सीधा सा हमें पता ही है, Q इजक्वल टू एन ई होता ही है ना। तो सॉरी एन ई, तो एन क्या हो जाएगा, छोटा क्यू लिख लो यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता तो हमारे वाले केस में ये हो जाएगा, ठीक है। अब एन क्या हो, क्यू बाई ई हो जाएगा। क्यू है 29.8 इंटू 10⁻16 और ई है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, -19। तो n क्या आ जाएगा यहाँ से, n आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻36। ओके, सिंपल। क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ नहीं था भाई, सन और अर्थ जो है दोनों के जो चार्ज हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं है, कुछ ना कुछ उन पे चार्ज है, पर जो भी है वो सिमिलर है।
और बोल दिया कूलाम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हैं। अब उनको हमें इक्वल रखना है, वहाँ से चार्ज आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चार्ज Q1 इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम इज एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चार्ज Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ कूलम इज एट x इज इक्वल टू 10 मीटर एंड y इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। एंड चार्ज Q3 इज इक्वल टू -1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम इज एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। ठीक है भाई, Q1 चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा है, पहला जो हमें कंडीशन क्या दे दी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 जो चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा है ना। आगे क्या बोल रहा है, Q2 जो चार्ज है वो x इक्वल टू 10 मीटर और y इक्वल टू 0 है। तो x एक्सिस में 10 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा Q2 चार्ज मिल जाएगा। इसकी जैसे कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, इसके हो गए 10 0, है ना। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Q3 जो है वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5, यानी ये इधर नीचे की साइड रहेगा, -5 पे आके Q3, ये 0 और -5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, है ना। सिंपल ग्राफ है यार। अब क्या पूछा है वो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1, यानी इस Q1 पे जो भी फोर्स रहेंगे उनका मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है भाई, करते हैं। ठीक, F मान लो इस Q1 चार्ज पे अब इधर ही एक Q2 फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको मान लो F1, ओके, ये इधर से एक फोर्स ये लगाएगा। ठीक है, अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। F1 क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा K इंटू Q1 Q2 बाई R² होता ही है। K क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3 एंड 10/s²। ठीक है, मैं ये देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे होगे शायद क्वेश्चन। ये देखो, इसमें हमें इसने दिया है Q1 Q2 की वैल्यू, तो ये यहाँ से आई है, जो आप देख रहे हो ना 10⁻⁻3 कहाँ से आ गया, -2, ये मैंने यहाँ से लिखा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे क्या, ये पावर से पावर चला जाएगा, इसे करके 9 इंटू 2 18 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला निकालो, F2 क्या है, F2 में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ ना, 10⁻⁹ इंटू, इस सिचुएशन में Q2 और Q3 आ जाएगा, Q3 और Q1 आ जाएगा, है ना। तो Q3 और Q1 हमें पता है, Q1 ये रहा, Q3 ये रहा, लिख देते हैं वैल्यूज़। 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻4, ओके, डिवाइड बाई, ये 5 था डिस्टेंस, उसमें उस केस में 10 था, इस केस में यहाँ ये 5 ही है ना, ये 10 था यहाँ, ये यहाँ 5 ही है। चलिए भाई, ये सोल्व होगा तो क्या होगा,
यहाँ भी पावर जाएगी और उसके बाद ये कैलकुलेटर के 7.2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह पता ही है, F इजकल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, F1 क्या था? F1 था 18 न्यूटन। ठीक है, तो 18 स्क्वायर प्लस 7.2 स्क्वायर। ये हम स्क्वायर इसको प्लस करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 19.4 न्यूटन। ठीक है, 19.4 न्यूटन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा हमारा। ओके, कुछ नहीं, कार्टेशियन जो है सिस्टम दे रखा था, एक एक चार्ज इधर था एक इधर था, दोनों का रिजल्टेंट चार्ज निकालना था। इस पे ओरिजिन पे क्या रहेगा वो हमने निकाल लिया वो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, खूब संभावना रहती है ना। देखते हैं इनको। कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स तुम बाद में पढ़ोगे, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट उसमें रिलेट करके दे देता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। रिएक्शन तुम्हारे सामने रख देगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो ही नहीं रहा है। इस तरह का क्वेश्चन मेंस में आने की संभावना खूब रहती है। पहला ए पार्ट करते हैं हम, है ना। ए पार्ट कह रहा है 1H1 प्लस Be4 9 X प्लस 0N1 है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो ये X है ये निकालना है। ये कौन सा एटम है X, ये बताना हमें, है ना। थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ मैं, ये X बताना हमें, है ना। चलो बताते हैं। अब यहाँ पे हमें दो जो है कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर। ये तो मतलब हम 9th क्लास में भी जब पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं तभी देख लेते हैं ना, आइसोटोप आइसोबार पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। चार्ज नंबर मास नंबर क्या होता है ये भी पता होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये है चार्ज नंबर, ये जो लिखा हुआ है ये है मास नंबर, है ना। या ये है एटॉमिक चार्ज, ये है एटॉमिक मास। सीधी सी बात है, कुछ टिपिकल नहीं है इसमें। चलो करते हैं इसको। तो पहले हम ये एटॉमिक मास को लेते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ एटॉमिक मास कितना दिया है, इसमें हाइड्रोजन में एटॉमिक मास 1 दिया हुआ है, प्लस यहाँ एटॉमिक मास 9 है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एटॉमिक मास इसका हमें पता नहीं है, एक्स है। एक्स का क्या उनका एटॉमिक मास हमें नहीं पता, तो हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए है, प्लस ये यहाँ न्यूट्रॉन दिया है, इसका एटॉमिक मास हमें दिया है 1, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 9। ओके, ए इक्वल टू 9 आ जाएगा। ऐसे ही एटॉमिक नंबर हम निकालते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, 1। दूसरे वाले केस में एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, 4 इज इक्वल टू एक्स का एटॉमिक नंबर हमें पता नहीं, हमने जेड बोल दिया, प्लस न्यूट्रॉन में हमें एटॉमिक नंबर 0 दे रखा है, तो यहाँ से जेड क्या आ जाएगा, जेड 1 + 4 = 5 आ जाएगा। तो हमारा एटम वे कौन सा हो गया, एटम हमारा हो गया ये जिसका एटॉमिक नंबर 5 हो और एटॉमिक मास जो हो वो 9 हो। तो एटॉमिक नंबर 5 क्या है, बोरोन का होता है, तो ये बेसिकली बोरोन का आइसोटोप है। तो x इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, x इजकल टू हमारा आ गया 5 बोरोन B9। दैट विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए बी पार्ट करते हैं भाई इसका। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, कार्बन दे रखा, हाइड्रोजन दे रखा और एक्स बताना है। इजी है ये तो, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, क्वेश्चन तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ऊपर क्या लिखा हुआ है।
कार्बन दे रखा है 6C12, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन दे रखा है 1H1, 1H1 हाइड्रोजन दे रखा है और बोल रहा है एक्स बताना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, कुछ भी नया नहीं है। पहले क्या हम रिलेट करेंगे, एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो ये कार्बन के लिए हमें दे रखा है 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए क्या दे रखा है 1 इजक्वल टू एक्स। एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इजक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यानी उस एलिमेंट का मास नंबर 13 होगा, ठीक है भाई। एटॉमिक नंबर रिलेट कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका है 6 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 है, यानी इसका जो है वो 7 होगा एक्स का, है ना। यहाँ ए लिखना चाहिए बेसिकली हमें, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए है ये, ठीक से लिख देता हूँ मैं भाई, सर आओगे नहीं तो तुम। ए, ठीक है। यहाँ ये क्या हो जाएगा जेड, एटॉमिक नंबर, और जेड क्या है, जेड है 7। तो बेसिकली क्या हो आ गया हमारा, वो एटम आ गया जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो, एटॉमिक मास 13 हो, वो एलिमेंट हमें बताना है। तो एटॉमिक नंबर 7 जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, तो नाइट्रोजन का एलिमेंट आ जाएगा ये, बेसिकली नाइट्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। 7 and 13, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, जगह कम तो नहीं पड़ेगी, देखते हैं। नाइट्रोजन 15 प्लस H1 हीलियम प्लस X, ठीक है भाई। चलो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो नाइट्रोजन 15 हमें दे रखा है, एटॉमिक मास रिलेट करो 15 प्लस हाइड्रोजन दे रखा होगा, है ना, हाइड्रोजन फिर हीलियम। तो हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा इजक्वल टू 4 प्लस ए, हीलियम का 4 और इसका एक्स का हमने ए लिख दिया। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा यहाँ पे 12। ऐसे ही अब एटॉमिक नंबर को रिलेट करो, नाइट्रोजन का 17 दे रखा है, हाइड्रोजन का 1 दे रखा है, हीलियम का 2 दे रखा है, प्लस जेड है। तो जेड क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा 6। तो वो एलिमेंट हमें लिखना है, वो एलिमेंट लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो और एटॉमिक मास जो है वो 12 हो। तो वो क्या हो जाएगा, वो कार्बन हो जाएगा, 6C12 कार्बन एटम, ओके। ये बिल्कुल एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था वैसे तो ये, और ये आ सकता है मेंस में इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2 इक्वली चार्ज पार्टिकल्स held 3.2 into 10⁻³ मीटर अपार्ट आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है भाई। 2 इक्वल चार्ज पार्टिकल्स हैं जो 3.2 into 10⁻³ मीटर दूरी पर है, ठीक है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज ऑब्जर्व टू बी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट ऑफ द सेकेंड विल बी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन दिया है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुम्हारी मैकेनिक्स को भी अटैच कर रहा है, ठीक है। वो पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो ये तो डायनेमिकल क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक का हो गया, पर ठीक है, अच्छी बात है। तो इफ़ द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज 6.3 into 10⁻⁷ kg, then what are the mass of second particle and magnitude of the charge of each particle? ओके, फर्स्ट पार्टिकल का मास भी दे दिया, सेकंड पार्टिकल का हमें मास बताना है और चार्ज बताना है जो उन पार्टिकल पे है वो क्या होगा, ठीक है भाई। तो इक्वल चार्ज पार्टिकल से एक चीज़ तो हम बिल्कुल क्लियर है कि जो फर्स्ट पे जो फोर्स है वो ही सेकंड पे है, F1 = F2 तो फिक्स है। और अब हम यहाँ पे मैकेनिक्स में हमने जो न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ बेसिकली वो लगाते हैं।
m1a1 इक्वल टू m2a2, है ना। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, मैं मास बोल रहा हूँ। तो m2 निकालना है हमें, मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल। तो ये क्या आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻7 kg दे रखा है पहले का m1। तो ये लिखते हैं हम पहले तो 6.3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है भाई, पहले का 7 दिया हुआ है, डिवाइड बाय दूसरे का एक्सेलरेशन क्या है a2 जो है वो 9 है। कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हो गई डिवाइड में 9, 4.9 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा ये, है ना। तो ए का हमें जवाब मिल चुका है कि मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल क्या है, मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल विल बी दैट, ओके। बट द मास, अब हमें चार्ज बताना है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लगाओ, F1 इक्वल टू F2 अपने को पता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 बाई 4πε0 r², ठीक है, इक्वल टू यहाँ, क्योंकि हम वो मैकेनिक्स का तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, m1a1 लिख देते हैं। अब Q1 Q2 वैसे इक्वल है, इसने पहले बोल दिया, तो हम यहाँ Q² भी लिख सकते थे, इसने पहले बोल दिया 2 इक्वल चार्ज पार्टिकल्स थे वो, है ना। Q² ही लिख देते तो इजी हो जाता, बट कोई ना। तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो m1a1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर, ठीक है, वापस दोबारा 6.3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.1 इंटू 10⁻⁻7। अब ये इसको हम रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 Q², क्योंकि Q1 Q2 इक्वल है, डिवाइड बाई R हमें गिवन था शुरू में ही, ये रहा 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर। R रख देंगे हम यहाँ 3.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, और ये है 44.1 इंटू 10⁻⁻7, ओके। तो सब कुछ वैल्यूज़ हैं ही, बस हमें Q निकालना है यहाँ से, तो इसको हम इधर भेजेंगे, Q² रखेंगे, फिर वो हटाएंगे, क्या आ जाएगा Q फाइनली हमें प्राप्त होगा 7.1 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, ओके। इजी था ये, टिपिकल नहीं था वैसे। क्या निकालना था, फोर्स इक्वल रखा हमने, मैकेनिक्स का रूल अप्लाई किया, मास निकाला, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फॉर्मूला है वो रखा इसके इक्वल, यहाँ से हमें Q की वैल्यू प्राप्त हो गई लास्ट में, ठीक है। प्रोसीजर पे फोकस रखना है वैल्यूज से ज़्यादा, क्योंकि ये आप कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकते हो, कैलकुलेटर में रखोगे तो तुम्हें तुरंत ये निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं इनको सोल्व करने पे टाइम ख़राब नहीं करता, क्योंकि एक कैलकुलेशन में फिर 3-4 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तो मैंने खूब जगह छोड़ दी। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड इन द मिड पॉइंट M। ऐसा क्वेश्चन हमने वैसे पिछले वीडियो में भी किया था, पर उसमें हमने इस मिड पॉइंट M पे निकालने की बजाय यहाँ पे निकाला था, है ना, वो हमने यहाँ पे निकाला था, बट चलो अच्छी बात है, यहाँ पे निकाला था, अब हम यहाँ M पे निकालना है हमें, वो करते हैं।
ट्रायंगल बना लेते हैं हम खुद अपनी एक। ये मान लो इक्विलेटरल तुम्हारी ट्रायंगल है, ठीक है, प्रॉपर नहीं बनी बट मान लो 60 डिग्री इसके एंगल हो गए, 20 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हो गई, एम इस पे परपेंडिकुलर है, ए बी सी दे दो इनको, ए बी सी, ठीक है, -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम, और ये है +3 माइक्रोकुलम। ये हमारे पास जो है वो पूरी गिवन इंफॉर्मेशन है। आगे अब निकालो। अब मान लो ये +3 जो गुलाम है इस पे, इस बी पे जो चार्ज है इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स F1 है, ठीक है, वो फोर्स F1 है। एक इसकी वजह से लग रहा है वो F2 है, ठीक है। चलो करते हैं। F1 क्या हो जाएगा फिर? F1 हो जाएगा K इंटू Q1Q2/R²। K क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। माइक्रो को हमने -6 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है ए बी की वैल्यू, ठीक है। F1 निकाल रहे हैं, F1 इसकी वजह से जो इस पे फोर्स है, ठीक है। आर फिर ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा 3.375 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट करो, ये ए बी के अलोंग है, ए बी अलोंग ए बी। नेक्स्ट चलो F2 क्या है? जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है सी पे, जो पार्टिकल है इसकी वजह से करें तो ये भी सेम हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻6 एंड 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, एंड 0.2 का स्क्वायर। सेम है, जो सेम थी वो की वो वैल्यूज़ है, ये तो सेम ही आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड भी 3.375। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है कि ये बी की वजह से था, ये सी की वजह से है, तो ये जो है ये ए सी के अलोंग हो जाएगा, अलोंग ए सी, है ना। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का हम पिछली बार भी हमने फॉर्मूला बताया था, एफ इजिकल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पिछला वाला इक्विलेटरल वाला क्वेश्चन था, पिछली वीडियो में मिल जाएगा आपको, वो देखेगा ना तो पता चल जाएगा ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, इस सिचुएशन में। क्योंकि यहाँ एंगल दिया हुआ है, जब पिछली बार एंगल नहीं दिया हुआ था तो हमारा फॉर्मूला इतना ही था बस खाली, है ना। पर अब एंगल गिवन है, इस वजह से आगे बढ़ रहे हैं। इसको कैलकुलेट करो, जब हम इसमें F1 F2 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.375 का स्क्वायर, अब ये सेम ही है पर चलो लिख देता हूँ मैं, 3.375 का अगेन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.375 इंटू 3.375, और cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, 1/2 से तो ये 1/2 कट जाएगा, ठीक है। चलो आगे।
तो फाइनल हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, फाइनल जो आएगा वो होगा 5.845 न्यूटन आएगा, जब ये स्क्वायर रूट वगैरह सब हटा के फाइनल जो कैलकुलेट करेंगे तब। पर हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट वुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस एट द मिड पॉइंट एम। यहाँ पे जो चार्ज करेंगे उसका साइन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बताना है। चलो तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने ये चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या सिचुएशन होगी, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लो ये कंसिडर कर लो, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल कंसिडर कर लो। तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गई हाइट, ठीक है। तो हम ये हाइट जो निकालते हैं इसकी, इसकी ये कैलकुलेट करते हैं, ये भुजा जो ए एम है ये कितनी है, ठीक है। चलिए तो ए एम इजकल टू क्या आ जाएगा, ए एम इजकल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है, इतना तो आता ही होगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ यार, 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर, ठीक है। 0.2 कहाँ से आया, 0.2 इसलिए आया क्योंकि 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, और 10 का ये 0.1 कहाँ से आया क्योंकि ये बेस है, ये आधा, ये पूरा था, अब आधा हो गया, ठीक है, BC था, अब ये BM है, आधा हो गया, ये 0.1 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई 0.3 इंटू √3 मीटर, ठीक है। रखते हैं अब इसको, AM आ गया हमारे पास, भुजा आ गई। अब हम फोर्स निकालते हैं, ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है बेसिकली हमने निकाल ली वो, पर अब हमें चार्ज निकालना है तो हमें फोर्स का फॉर्मूला हमें पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता ही है ना, वही लगा दो, 9 इंटू 10⁻⁹। Q का हमें नहीं पता, और A पे जो है वो ये रखा हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, और डिवाइड बाई, अभी हमने जो ये AM तो निकाल ही लिया, 0.3, 0.1 इंटू √3 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, M पे जो चार्ज है उसकी वजह से ये इस पे कितना होगा, A पे कितना होगा, ठीक है। M पे जो चार्ज है उसकी वजह से A पे जो चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, उस पे कितना होगा। तो एक चार्ज तो हमें पता है, और ये जो चार्ज है Q, ये अभी नहीं पता, तो इसकी वजह से इस पे जो चार्ज है तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो फोर्स भी हमें पता था, सब कुछ हमने निकाल लिया था ऑलरेडी। तो बस अब हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से Q निकालना बहुत आसान है, क्योंकि F की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, और वो क्या है 5.845, ठीक है। ये हटा गया, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं हम। Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.49 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इसको थोड़ा और कौन साइज लिख दो, 6.49 इंटू नहीं माइक्रो कूलम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज। हमने 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कर लिए हैं, ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।